आज मुझे भूख मिटाने का मौका मिल गया। रामलाल डर के मारे कांप गया। तभी बीच में हीरा आ गया। उसने पूरी ताकत से शेर को रोक लिया और बोला, गांव के एक सुदूर कोने में, जहां खेतों की हरियाली और नदियों की कलकल ध्वनि वातावरण को जीवंत बना देती थी, वही एक बूढ़ा बैल रहता था। उसका नाम था हीरा। हीरा कभी गांव का सबसे ताकतवर बैल हुआ करता था। लोग उसकी ताकत की मिसाल देते थे। अगर हीरा जुताई में लग जाए तो खेत आधा दिन में ही तैयार हो जाए। किसान उसे प्यार से हीरा भाई कहते थे। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे उम्र ने हीरा के शरीर पर अपनी लकीरें खींचनी शुरू कर दी। अब उसकी चाल भारी हो गई थी, आंखें धुंधली पड़ चुकी थी और वह पहले जैसी ताकतवर जुताई नहीं कर पाता था। गांव के लोग, गांव में बच्चे अब उसे देखकर कहते, ये वही हीरा है न जो कभी सबसे तेज भागता था। अब तो बस खाता है, काम कुछ करता नहीं। हीरा चुपचाप सुन लेता। उसके दिल को ठेस पहुंचती, लेकिन वह किसी से कुछ कहता नहीं। उसकी आत्मा जानती थी, हाँ, शरीर बूढ़ा हो गया है, लेकिन दिल अभी भी जवान है। हीरा का मालिक किसान रामलाल भी असमंजस में था। वह सोचता है, हीरा ने जिंदगी भर मेरा साथ दिया है, लेकिन अब यह काम के लायक नहीं रहा। अगर मैं इसे रखूं, तो बस दाना पानी ही खाता रहेगा, और अगर बेच दूं, तो लोग हंसेंगे कि मैंने अपने पुराने साथी को बेच डाला। रामलाल का दिल उसे बेचने नहीं देता था, लेकिन गांव में सबकी बातें और घर की तंगी ने उसे मजबूर कर दिया। एक दिन उसने आंसू दबाकर हीरा को जंगल की ओर हाँक दिया। रामलाल धीरे से, हीरा भाई, तूने मेरा साथ दिया, अब तू आजाद है। इस जंगल में तू चाहे तो रह सकता है। मैं तुझे बांधकर दुखी नहीं रखना चाहता। रामलाल की आंखें नम थी। उसने हीरा को जंगल के किनारे छोड़ दिया। हीरा की बेचैनी, हीरा को जंगल में छोड़ दिया गया था। उसका दिल रो रहा था, मैं अब किस काम का, न लोगों के काम आता हूँ, न अपने मालिक के। क्या सच में मेरा जीवन अब बेकार है? रात को आसमान की ओर देखते हुए वह अक्सर भगवान से पूछता, हे प्रभु, जब तक ताकत थी तब तक सब मुझे सराहते थे। अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो सबका व्यवहार क्यों बदल गया? जंगल का सफर। गांव से दूर जंगल की गहराई में अब हीरा भटक रहा था। एक दिन अचानक गांव में अफवाह फैल गई कि पास के जंगल में एक भयंकर शेर आ गया है। गांव के लोग दहशत में थे। रामलाल भी चिंतित था, लेकिन हीरा अब तो जंगल में ही रह रहा था। हीरा मन ही मन, मैं बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन डरपोक नहीं। अगर शेर सामने आया तो कम से कम मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और अगर बच गया तो यही जंगल मेरा नया घर होगा। शेर की एंट्री। इधर जंगल का शेर भी बूढ़ा हो चुका था। कभी वह शिकार का बादशाह था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांपता था, लेकिन अब उसके दांत और पंजे पहले जैसे तेज नहीं रहे। भोजन की तलाश में वह अक्सर भटकता और थककर बैठ जाता। एक दिन उसकी नजर हीरा पर पड़ी। उसने सोचा, वाह, ये तो आसान शिकार है। बूढ़ा बैल है, ज्यादा दौड़ नहीं पाएगा। वह धीरे धीरे झाड़ियों से निकलकर हीरा की ओर बढ़ा। हीरा की चालाकी। हीरा ने शेर को आते देख लिया। वह घबराया नहीं, बल्कि ठहरकर सोचने लगा, मन ही मन, अगर मैं भागूंगा तो ये मुझे पकड़ लेगा, लेकिन अगर इसे दिमाग से उलझाऊं तो शायद बच जाऊं। शेर लपका। हीरा तेज आवाज में बोला, अरे शेर भाई, रुक जरा। क्या तुझे नहीं पता कि मैं इस जंगल का पहरेदार हूँ? मुझसे उलझोगे तो पूरी टोली आ जाएगी। शेर सोचने लगा। टोली? कौन सी टोली? हीरा बोला, यही पास में है सब। अगर तूने मुझ पर हमला किया तो पूरा झुंड आ जाएगा। बेहतर है दोस्ती कर ले। शेर ने सोचा, यह बैल चालाक लगता है। बिना सोचे समझे हमला करना ठीक नहीं। उस दिन शेर ने हीरा को छोड़ दिया। दोस्ती की शुरुआत। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। हीरा शेर को अपने मालिक के बारे में बताता।
शेर भी कहता, मैं जंगल का राजा था, लेकिन अब अकेलापन काटता है। ताकत कम हो गई है। हीरा मुस्कुराकर जवाब देता, ताकत से ज्यादा जरूरी है अनुभव और धैर्य। देखो मैं भी बूढ़ा हूँ, लेकिन जिंदगी से हार मानने वाला नहीं। धीरे धीरे दोनों सच्चे दोस्त बन गए। एक दिन रामलाल जंगल में लकड़ी काटने आया। वह पेड़ काट रहा था कि अचानक शेर की नजर उस पर पड़ी। आज मुझे भूख मिटाने का मौका मिल गया। रामलाल डर के मारे कांप गया। तभी बीच में हीरा आ गया। उसने पूरी ताकत से शेर को रोक लिया और बोला, रुक जाओ, यह मेरा मालिक है। इसने मुझे पाला है, मुझे आजाद किया है। इसे मत मार। शेर ठहर गया। उसने पहली बार हीरा की आंखों में आंसू देखे। शेर धीरे धीरे पीछे हट गया। रामलाल यह सब देखकर वहीं रो पड़ा। उसने हीरा को गले लगा लिया और फूट फूट कर बोला, हीरा भाई, तू बूढ़ा जरूर है, पर आज तूने साबित कर दिया कि तेरे दिल में इंसानियत और वफादारी आज भी जिंदा है। हीरा की आंखें भी भीग गई। जंगल गवाह बना उस दोस्ती और वफादारी का, जिसने जान बचाई और इंसानियत की सबसे बड़ी सीख दी। सीख, वफादारी उम्र की मोहताज नहीं होती। सच्ची दोस्ती ताकत से नहीं, दिल से जीती जाती है। कभी किसी बूढ़े या कमजोर को बेकार मत समझो, उसका अनुभव कई बार सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।